Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic concept of cost. In the previous class we already teach about the concept of cost, explicit, implicit cost, and the shape of the short run, total cost curve, total fixed cost curve, and total variable cost curve. Now we learn about the shape of average cost curve, average fixed cost, and average variable cost. We also know that in the short run, average cost is the sum total of the AFC plus ABC. यानी जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इट इज ए पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, यानी जो इनपुट्स और नॉन इनपुट फैक्टर्स पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा एक्सपेंड किया जाता है, दीज आर कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। यानी इसमें हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। एंड वी आल्सो नो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AFC इज द AC माइनस ABC and ABC is the AC minus AFC. Same, the value of AFC can be calculated with the help of TFC upon quantity and the ABC is the TVC upon quantity. यानी हम TC TVC की टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम इसी तरह से हम टेबल और डायग्रामेटिकल इसकी शेप शो करेंगे कि व्हाट्स द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम इसको टेबल के द्वारा डिफाइन करेंगे, देन वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। क्वांटिटी, these can be measured in terms of units. देन TFC, जो कि इन्हीं के बेस पर सबसे पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सपोज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, जैसा हम प्रीवियस क्लास में इसमें रीड कर चुके हैं। सेम उसी तरह से जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे TVC की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। 0 पर 0, सपोज 10, 18, 6 का डिफरेंस कर दो, 24, 4 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर इसको कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाओ, 34, 42 एंड 52. Then we can find out the value of TC. TC is the sum total of TFC plus TVC. So 10, 20, 28, 34, 38, 44, 52 and 62. Then we can find out the value of AFC. AFC की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? AFC इज द TFC प्लस TVC एंड देन AFC हमारे पास TFC है तो TFC अपॉन क्वांटिटी, देन 10 डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 divided by 2 5, 3.3, 2.5 to 1.6 something, 1.4. तो इट मीन्स जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाता है देन द वैल्यू ऑफ AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज, वैसे वैसे AFC की वैल्यू कंटिन्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देन वी कैन फाइंड आउट द ABC कैसे फाइंड आउट करेंगे? TVC अपॉन क्वांटिटी, 0, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 7, 34 divided by 5 6.8, 42 divided by 6 7,
and 52 divided by 7, 7.4 सम। ये हमारे पास ABC है। इसके बाद एज ए AC कैसे निकालेंगे? AC इज द सम टोटल ऑफ AFC प्लस ABC। सो इन्फिनिटी 0 प्लस इन्फिनिटी 10 प्लस 10 20, 9 प्लस 5 14, 3.3 प्लस 8 11.3, 9.5, 8.8, 8.6 and 8.8। अब देखें व्हाट्स द कंडीशंस ऑफ AFC, ABC एंड AC। अब आप देखो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है, देन AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज बिकॉज इट कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ TFC। सेम उसी तरह से ABC आप देखो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है ABC की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। ये इसका मिनिमम पॉइंट है और इसके बाद कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो व्हाट्स द शेप ऑफ द ABC? दीज आर इन U शेप। सेम इसी तरह से AC भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। ये इसका मिनिमम पॉइंट है और इसके बाद ये क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप देखो ABC का मिनिमम पॉइंट AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है, राइट? ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। देन वी कैन डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम इसको डायग्रामेटिकल शो कर सकते हैं। या तो आप टेबल की हेल्प से बना सकते हो या हमें इनके द्वारा टेबल के द्वारा इनकी शेप फाइंड आउट हो चुकी है। यहाँ पर कोस डिफाइन करेंगे y एक्सिस पर एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी डिफाइन द आउटपुट या क्वांटिटी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल द AFC is always decreases with increase in output। यानी जैसे जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी है, इसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है AFC की शेप यानी AFC की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि TFC कैन नेवर बी 0। इसके बाद आप देखो 10 से स्टार्ट है, ये 0 पर 0 और 1 पर 10। जैसे मान लो यहाँ से है ABC, ये U शेप में है ABC। इसके बाद ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद इन दोनों के बीच ये देखो पहले गैप ज़्यादा है और उसके बाद गैप यहाँ पर कम होता जाएगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा। तो ये देखो पहले गैप ज़्यादा है और उसके बाद गैप आपको कम शो करना है AC। ये इसका मिनिमम पॉइंट है। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ AFC एज आउटपुट इंक्रीजेस। यानी द वैल्यू ऑफ AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस बिकॉज AFC कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, इसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं AFC इट इज इक्वल टू TFC अपॉन क्वांटिटी और TFC इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। इसलिए इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। बट द AFC कर्व कैन नेवर टच इज एक्स एक्सिस को टच करेगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज TFC कैन नेवर बी 0, क्योंकि TFC हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये 0 नहीं होता और इसी के बेस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देन ABC एज आउटपुट इंक्रीजेस ABC डिक्रीजेस एंड ऑन पॉइंट A इट एट्स इट्स मिनिमम पॉइंट। यहाँ पर ये अपने मिनिमम पॉइंट पर है and after these as output increases ABC also increases, right? It is in U shape. As well as AC also decrease as output increases and A dash is the minimum point of AC and as output increases then AC also increases. अब देखिए बेटा why the shape of why the gap between AC and ABC will decreases with the increase in output। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है पहले इन दोनों के बीच गैप ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाता है देन गैप बिटवीन AC एंड ABC विल डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
AC क्या होता है? AC is the sum total of AFC plus ABC and AC minus ABC it is equal to AFC. तो हम इसके बेस पर इसको डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज द गैप बिटवीन AC एंड ABC इज इक्वल टू AFC and AFC continuously decrease at output increases. So the gap between AC and ABC also decreases with increase in output. इसीलिए AFC के कारण ही इनके बीच पहले गैप कम ज़्यादा होता है क्योंकि AFC ज़्यादा होती है और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है AFC कम होती जाती है तो इनके बीच गैप भी कम होता जाता है. कैन बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर? क्या ये दोनों कभी किसी पॉइंट पर जाकर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? नो. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच गैप AFC के इक्विवेलेंट होता है एंड AFC कैन नेवर बी जीरो. AFC कभी इसको टच नहीं करेगा. AFC जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि AFC को TFC के बेस पर कैलकुलेट करते हैं. TFC कैन नेवर बी जीरो. TFC इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट. सो इट कैन नेवर इंटरसेक्ट टू, यानी बोथ कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी AC और ABC कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो ये मेन था. इसमें ये शेप को डिफाइन करते हैं कि व्हाट्स द शेप ऑफ द AC, ABC एंड AFC. These can be defined with the help of table and diagram. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.